नमस्कार। मैं वैसे तो पंजाब सिंह LIC एजेंट हूँ, लेकिन आज मैं जिस विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ वो LIC से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कुछ दिनों से मैं अपने को बड़ा विचलित पा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। कभी सोचता था इस विषय पे बात करूँ ना करूँ, ये मन में कई तरह के ख्याल आते थे। विषय एक्चुअली ये सुशांत राजपूत की मैं सो कॉल्ड ही अभी कहूँगा, जिसको आत्महत्या कहते हैं, सो कॉल्ड। थोड़ा सा उसके बाद मन विचलित हुआ था, लेकिन मैं इस बारे में उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए कभी वो जांच का विषय है और जांच चल रही है। क्या कारण है, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या परिस्थितियाँ बनी, किनके कारण बनी, क्या कारण हुआ कि एक इतना प्रतिभावान इंसान जिस पर पूरे बिहार को गर्व हो रहा था, बहुत कुछ वो देश को दे सकता था, लेकिन अब किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है ये मैं नहीं जानता। ना मैं इस विषय पे, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक इस विषय पे बात करना भी उचित नहीं है। लेकिन मैं आत्महत्या विषय पे जरूर बात करना चाहता था, चाहे वो किसी के द्वारा की जाती। मुझको ये समझ में नहीं आता कि ये जिंदगी से हताश हो जाना, निराश हो जाना और ये कदम उठा लेना। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों से जिनके मन में ये इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है। क्या ये जिंदगी आपकी खुद की दी हुई है? क्या आपने खुद से जन्म ले लिया है? क्या आपकी जिंदगी पर किसी का अधिकार नहीं है? क्यों भूल जाते हैं बच्चे, क्यों वो युवा भूल जाते हैं कि ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, ईश्वर की दी हुई जिंदगी है? क्या इतनी आसानी से मिलती है? लोग कहते हैं कई योनियों के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है, कुछ करने के लिए मिलता है, कुछ इतिहास बनाने के लिए मिलता है, फिर इसको इतनी जल्दी अपने हाथ में लेकर समाप्त कर देना, ये कहां से उचित है? क्यों संघर्ष से घबरा गए? अगर ये गलत कदम उठाया जाता है तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा। क्या कारण आते हैं? मन की इच्छा पूरी ना होना, मन के लायक काम ना होना, असफलता हो जाना, कोई एग्जाम में फेल कर गया तो आत्महत्या के लिए सोच लिया, किसी को मनपसंद प्यार नहीं मिला, लड़की नहीं मिली तो आत्महत्या के लिए सोच लिया। अरे इतनी आसान है जिंदगी? कभी उस माँ बाप से पूछ के देखा? कभी उस माँ के दिल को टटोला जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और अपने खून से सींचा? थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो गए तो माँ बेचैन होती थी, बाप बेचैनी महसूस करता, और आप सदा के लिए उनकी आंखों से ओझल हो रहे हो। कभी सोचा उन पे क्या बीतेगी? कहते हो माँ बाप से प्यार है और माँ से प्यार करते हो, माँ की गोद में जाके आराम करते हो। उस माँ को सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया, तो माँ बाप की कौन सी जिंदगी है जब बच्चा ये गलत कदम उठा ले? तो तुम तो एक बार मुक्ति पाने के लिए सोचते हो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा झंझटों से, ये नहीं सोचा कि सारी जिंदगी कोई तड़पेगा, उन पर क्या बीतेगी, कौन सी उनकी जिंदगी रह जाएगी, क्या वो खाएंगे, क्या वो जिएंगे।
जिस माँ ने खून और दूध से पाला, बाप ने कंधे पे बैठा के दुनिया दिखाई। मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, हार गए। अरे आज तक जीवन में जिसने भी बड़े काम किए हैं ना, संघर्ष के बाद किए हैं। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता ना, वो आगे भी नहीं बढ़ता है। क्यों घबरा गए बेटा? क्यों ऐसा सोचने लगे? क्यों नहीं मन में यह बात आती कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है? कमियों को देखते हो ना, उसके दिए वरदान को नहीं देखते। मैं हमेशा कहता हूं, काउंट डाउन द ब्लेसिंग्स। उनकी दी हुई चीजों को देखो, क्या उसने दिया है। आज भारत में 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है। कभी तुमने सोचा कि उसने तो आंखों में रोशनी दी है? तुम तो दुनिया को देख सकते हो। लाखों लोग ऐसे हैं जो पैरों से विकलांग हैं, तुम तो ठीक हो। कभी सोचा कितनी बड़ी कृपा उसने की तुम पर? आज अस्पतालों में, कैंसर के हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। तुमको तो वो भी कष्ट उसने नहीं दिया, फिर क्यों हताश हो गए? अरे उनके दिए हुए आशीर्वादों को गिनो ना। डायरी भर जाएगी लेकिन आशीर्वाद कम नहीं होंगे। क्या जिंदगी सिर्फ कमियों को देखने के लिए बनी है? अरे कमियां तो संघर्ष से दूर की जाती हैं। मैं मानता हूं, अगर मन की इच्छा नहीं पूरी होती, मन के लायक अगर कोई काम नहीं होता है, तो डिप्रेशन की एक स्टेज आती है। आई डू एग्री विथ यू। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। किसी से बात करो, अपने दिल को खोलो, अपना राजदार माँ बाप से बात करो, भाई बहन से बात करो, दोस्तों से बात करो। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। मैं तुमको खुद की एक घटना बता रहा हूं, विश्वास करो। मेरी डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी। सपने देखा करता था डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जिस समय मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मेडिकल में कंपटीशन नहीं थे, नंबरों के बेसिस पे एडमिशन होता था। तो मुझको मेरे उतने नंबर नहीं आए कि मैं मेडिकल में जा पाता, लेकिन मैं वेटिंग लिस्ट में आकर रह गया। मैं वेटिंग लिस्ट में था, एडमिशन नहीं हुआ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसमें खुले थे और 16,000 रुपये फीस थी, लेकिन मेरे परिवार में 16,000 रुपये नहीं थे। मैं इतना निराश हुआ था। मैं खुद आज स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, जो कि आज तक मैंने कभी इसकी चर्चा नहीं की है। लेकिन मेरे अंदर एक आत्महत्या की प्रवृत्ति डेवलप कर गई थी कि अब मेरा जीवन बेकार है। वैसा घर जिसमें 16,000 रुपये भी नहीं है, मैं शौक भी नहीं पूरे कर सकता। मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मन में बुरे विचार आ गए। लेकिन एकाएक मैं नहीं कह सकता ईश्वर की क्या कृपा हुई कि मैंने ये सोचा कि जो मेरी माँ, मैं आधे घंटे भी अगर बाहर चला जाता हूँ तो उसकी आंखें बेचैन होती हैं कि कहाँ चला गया। माँ बाप का एक लड़का हूँ, कहाँ चला गया, इंतजार करती है। जब आता हूँ तो चेहरा खुशी से खिल जाता है। और अगर मैं हमेशा के लिए चला जाऊं तो उस पर क्या बीतेगी। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मेरे मन में बात आई कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं आज उस व्यक्ति का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुलाकात हुई, एक ऐसे सज्जन। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत निराश हूं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल में। तो उन्होंने मुझको एक बात कही कि पंजाब सिंह, तुम डॉक्टर नहीं बने ना। जानते हो क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम्हारा नाम इससे ज़्यादा आगे जाएगा। भगवान अगर कोई चीज़ नहीं देते हैं ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं देते कि तुमको और अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। तुम विश्वास करो। और आज सचमुच उस सज्जन की बातों को एक एक लाइन उनकी सच हो गई। आज मैं सोचता हूँ शायद अगर मैं डॉक्टर होता तो पता नहीं देश मुझको जानता या नहीं जानता। लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में भी आया, मेरी एक सोच है कि प्रोफेशन कोई छोटा नहीं है अगर आप उस प्रोफेशन की ऊंचाइयों पे चले जाते हो। तो आज मैं इंश्योरेंस एजेंसी में आया
लेकिन इंश्योरेंस एजेंसी में मेरे देश ने मुझको पहचाना, कई तरह के पुरस्कार मुझको मिल गए। आज मैं बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ मुझको मिली। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बारे में तो ये बात सच हो गई कि ईश्वर ने अगर कोई चीज़ नहीं दी है तो सिर्फ इसलिए नहीं दी है कि वो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ देना चाहते हैं। तो फिर निराशा क्यों निराश होना है? संघर्ष करना है, आत्मविश्वास डेवलप करना है, कोई बात नहीं है। एक छोटे से एग्जाम में फेल हो गए तो कहा कि सुसाइड कर लिया। अरे क्या वो जिंदगी का आखिरी इम्तिहान है? क्या उसके बाद एग्जाम नहीं आने? ये कौन सी बात हो गई? एग्जाम आते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, पास करते रहेंगे। जो चढ़ना जानता है वही फिसलता भी है। हजारों उदाहरण दिए जाते हैं, किताबों में दिए जाते हैं। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर कितनी बार पढ़ाया जाता है, कितने लोगों की जीवनियां बताई जाती हैं, लेकिन वो सारी की सारी बेकार चली जाती है जब एक डिसीजन ले लिया कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं नहीं कह सकता कि ये क्या सोच है और कैसा कदम है। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूं, कभी हिम्मत नहीं हारो। जो नहीं मिला है वो विश्वास करो उससे ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, बड़े किस्मत वालों को ये जिंदगी मिलती है। ये जन्म जो मनुष्य का है ना, ये बड़े किस्मत वालों के पास है। इसको संघर्ष करके। और एक चीज और बता दूं, ये तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, जरा देखो उसकी तरफ। संघर्ष करके उसने सफलता पाई ना। आज ये जो अनामिका सिंह का कई बार जो वीडियो सामने में आता है, वॉलीबॉल चैंपियन लड़की चलती ट्रेन से फेंकी गई, एक पांव पूरा का पूरा कट गया, पूरी इंजर्ड हो गई, 50 गाड़ियां बगल से गुजर गईं। कभी उसकी बातें सुन के देखो। उसने एक ही चीज कही कि अगर ईश्वर ने मुझको बचाया है तो इतिहास रचने के लिए बचाया है। अगर ये प्रॉब्लम दी है तो इतिहास रचने के लिए दी है। और जानते हो उसने क्या लक्ष्य लिया? दुनिया में जितनी भी जो चोटियां हैं पहाड़ों की, सारी की सारी होके आऊंगी, सारी की सारी होके आऊंगी, सब सबमिट करूंगी। एक पांव और हिम्मत। जब वो एक लड़की, 18-20 साल की लड़की अपने में इतनी, 25 साल की लड़की अपने में इतनी हिम्मत लेकर के और कटे पांव से पहाड़ों की चोटियों को पार कर सकती है, वो तो निराश नहीं हुई। उसने तो नहीं सोचा कि अब तो पांव कट गए, कुछ नहीं है, जिंदगी बेकार है, चलो सिर को भी मैं ट्रेन के नीचे देके खेल खत्म कर लूं। उसने तो संघर्ष किया और आज सारी दुनिया जान नहीं। जानते हो उसको, उससे मिलने के लिए लोगों को समय लेना पड़ता है। उसके एक एक प्रोग्राम को, उसके एक एक अनुभवों को सुनने के लिए शायद पता नहीं महीनों नंबर लगाने पड़ते होंगे। इतिहास बनाना इसको कहते हैं। कई बार दिखाया जाता है एक पांव की डांसर दुनिया को जीत रही है, आंखों से अंधा, गायकी में कहां से कहां पहुंच गया। अरे अगर वो कहीं से कोई कमी होती है ना, तो वो कमी भी एक ताकत है। स्ट्रेंथ बनाओ उसको, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ और उसको लेके आगे बढ़ो। क्यों ये बुज़दिली इस तरह की? क्यों ऐसी सोच? क्यों किसी को दुख देना? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जो चीज अपने हाथ में नहीं है, जिसको तुमने खुद से नहीं प्राप्त किया, अरे जन्म मां ने दिया है, जात बाप ने दी है, पहचान देश ने दी है, ये सारे के सारे कर्जे हैं ऊपर। कर्जा है मां का, कर्जा है उस पिता का, कर्जा है उस समाज का जो नंगे को कपड़े पहनाता है, वो डॉक्टर जो हर मुसीबतों से तुमको बचा करके यहां तक ले आया। सबके कर्जे, कर्जा उस देश का जिसने पहचान दिए कि तुम भारतीय हो। सारे के सारे ये कर्जे लेकर के और
एक रास्ता अपना लिया कि अब मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, और आपने छुटकारा पा लिया, बस आत्महत्या कर लूंगा, छूट जाऊंगा, कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। ये किसने कहा कि आगे कष्ट है या नहीं है? आगे को कौन जानता है? कोई नहीं। जब आगे क्या होगा मैं जानता नहीं, तो मैं इसी जीवन में अच्छे काम करके क्यों ना दिखाऊं? क्यों नहीं मैं संघर्ष करके विजय प्राप्त करूं? क्यों मैं असफलता से इतना घबरा जाऊं? क्यों? बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ो ना, पढ़ के देखो, बिना संघर्ष का कोई कुछ बना है? जिसने भी ऊंचाइयां प्राप्त की ना, संघर्ष किया जीवन में। संघर्ष करना सीखो मेरे दोस्त, संघर्ष करना सीखो मेरे बच्चों, संघर्ष करो। संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज द लाइफ। और जो जितना संघर्ष करेगा ना, उतना ही चमकेगा, उतनी ही दुनिया उसको जानेगी। गलत मत सोचो, कभी गलत मत सोचो। कोई हक नहीं है माँ बाप का दिल दुखाने का। जिस बहन से इतना प्यार करते हो, जो हर साल राखी बांधती है और उम्मीद करती है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और तुम उसको छोड़ के चले गए। कभी सोचा उसके दिल पे क्या बीत रही है? एक जिंदगी जाती है ना, कई जिंदगियों को बर्बाद कर जाती है, कई लोगों की जिंदगियों में निराशा दे जाती है। कभी समाज में गलत उदाहरण मत बनो बेटा, गलत उदाहरण मत बनो। ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। माँ बाप की सेवा करो, उन्होंने जन्म दिया है, उनके कर्जे को उतारो। उनकी आशाएं हैं कि जब हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे तो हमारा बच्चा देखेगा। इस उम्मीद पे है वो, इस उम्मीद पे। तुमको अधिकार किसने दिया उनकी उम्मीद तोड़ने का? तुमको किसने अधिकार दिया उस बहन को दुखी करने का? ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ के ही कहता हूं, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करो, संघर्ष करके प्राप्त करो, संघर्ष करके प्राप्त करो। जो तुमने चाहा है वो तुमको मिलेगा, और जो नहीं मिला है उससे अच्छा मिलेगा, विश्वास करो। हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, मैदान नहीं छोड़ते। हां, एक चीज जरूर कहूंगा, अगर कभी दिल में इस तरह की बात आती है, कभी इस तरह के ख्याल आते हैं, तो अपने ख्यालों को शेयर करो, मित्र से शेयर करो, बहन से शेयर करो, बहनोई से शेयर करो, कभी माँ बाप से शेयर करो, लेकिन अपने दिल की बात को बाहर निकालो। दिल की बात को कभी अपने तनाव को जो अंदर संजो लेते हो ना, ये घातक है। शेयर करना सीखो, सत्संग में जाओ, अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों के विचार सुनो, उन लोगों की जीवनियों को पढ़ो जिन लोगों ने संघर्ष करके सफलता पाई है। और तब तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारी सोच बदलेगी, नकारात्मक से बाहर आओगे, सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ोगे, एटीट्यूड चेंज होगा, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। मेडिकल साइंस की मदद लेनी है, उसकी भी मदद लो, क्या फर्क पड़ता है? आजकल तो मेडिसिन्स हैं, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, साइंस का जमाना है, सब चीजों का ट्रीटमेंट है। बीमारी मानते हो तो ट्रीटमेंट है, सोच से बदलो, बीमारी से बाहर आ जाओ, लेकिन ये गलत कदम मत उठाओ। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस जीवन पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो जीवन खुद से नहीं तुमने पाया है, उसको खत्म करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों का जरूर असर पड़ेगा। हमसे बात कर लो, हमसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हारे विचार, हमको फोन करो, मैं तुम्हारे विचारों को बदलूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुमको हेल्प करने को तैयार हूं। लेकिन ऐसे गलत कदम मत उठाना। आई होप कि एक बुजुर्ग की बातों को
ध्यान से तुमने सुना होगा, जरूर इस पर अमल करोगे। भगवान तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां दें, सब कुछ तुम प्राप्त करो और माँ बाप के सपने को पूरा करो। बस मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।